गुड मॉर्निंग क्लास एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ठीक है, सो आई होप आपको ऑलरेडी पता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग होती है वैसे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज बैंकिंग डन इलेक्ट्रॉनिकली। सो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को आप इस तरह इमेजिन कर सकते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्रांचलेस बैंकिंग। ठीक है, सो ब्रांचलेस बैंकिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि ब्रांचलेस बैंकिंग करने के लिए बैंक्स को किसी तरह की ब्रांचेस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दे डोंट नीड एनी फिजिकल ब्रांचेस। इसी तरह ब्रांचलेस बैंकिंग करने के लिए आपको किसी ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो इसी तरह के अगर आप अपने इंटरनेट पर बैठ के अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं या दूसरी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो आपको बैंक ब्रांचेस विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में और हम डिस्कस करेंगे आगे, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में क्या क्या शामिल है। So what is electronic banking? Again, it is banking done electronically. ठीक है, in simple words, electronic banking means banking done electronically. अब electronically क्या मतलब है? जो भी products and services which are provided by the banks through electronic media or internet, सारा electronic banking की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन सिर्फ electronic media और internet के products नहीं, और तरह के products भी electronic banking की उसमें आते हैं, ज़रूरत में आते हैं। ठीक है, so we'll talk about those as we move on. ठीक है, तो कुछ हिस्ट्री ऑफ ई बैंकिंग पढ़ते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग किस तरह इवॉल्व हुई थी। सो ई बैंकिंग मेड इट्स डेब्यूट इन यूके एंड यूएसए ड्यूरिंग 1920s. It became prominently popular during the 1960s through electronic funds transfer and credit cards. ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जो है एक्चुअली काफ़ी पुरानी है। ठीक है, ये इतनी नई चीज़ नहीं, आपको लगता होगा काफ़ी नई चीज़ है। ठीक है, बट एक्चुअली काफ़ी पुरानी है। ठीक है, पाकिस्तान में भी ये काफ़ी पुरानी है, इतनी नई नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग फर्स्ट केम इन द यूके एंड यूएसए ड्यूरिंग 1920s। ठीक है, सो फिर 1960s में ज़्यादा प्रोमिनेंट हुई, ज़्यादा पॉपुलर हुई जब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। ठीक है, अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्स क्या होते हैं बेसिकली? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मीन्स अगर आपने एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो आजकल के ज़माने में दैट इज़ डन इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली का मतलब ये है कि जो फंड ट्रांसफ़र होता है दैट इज़ फंड्स ट्रांसफ़र करने के लिए बैंक्स एक दूसरे को इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन यही होती है कि इसका अकाउंट डेबिट कर दो या क्रेडिट कर दो। ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस का कैसे भेजी जाती हैं? दोज इंस्ट्रक्शंस सेंड थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। ठीक है, इट इज़ नॉट लाइक एन ईमेल और एनीथिंग, इट इज़ इंस्ट्रक्शंस कह सकते हैं किसी तरह SMS की तरह होती है, बट नॉट एग्जैक्टली। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन भेजी जाती हैं फ्रॉम वन बैंक टू अनदर थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क क्या होता है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और उस नेटवर्क के ज़रिए बैंक्स जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो इन दैट सेंस इलेक्ट्रॉनिक फंड्स जो हैं दे आर ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्स आ गए हैं 1960s में शुरू हुए थे। उसी ज़माने में क्रेडिट कार्ड्स भी शुरू हुए थे। ठीक है, और उसके उसके बाद फिर ना इंटरनेट बैंकिंग का कहते हैं अरूज हुआ। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर दैट। पहले ये यूरोप यूएसए में आई है। ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ 1980s। ठीक है, अब तो वो एस्टिमेट ये किया जा रहा है कि 40% या शायद उससे भी ज़्यादा बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो है वो इंटरनेट के ज़रिए हुआ करेंगे। सो टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा है बैंकिंग में? इन द 1970s बैंक स्टार्टेड एस्टैब्लिश सेंट्रलाइज्ड डेटा प्रोसेसिंग सेंटर्स। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग सेंटर्स क्या होते हैं? Data processing centers are basically they consist of a lot of computers. ठीक है, बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं, और ये कंप्यूटर्स जो है बड़ी बड़ी लोकेशंस, इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी लोकेशन में स्टोर किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में। ठीक है, और ये जो कंप्यूटर्स होते हैं दे स्टोर डेटा। ठीक है, अब किस तरह का डेटा स्टोर करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बैंक में अकाउंट ओपन करवाया तो ये आपके बारे में सारी तरह का डेटा स्टोर करेंगे। आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, ठीक है, आपके कितने बहन भाई, इस तरह का सारा डेटा विल बी स्टोर्ड ऑन दिस प्रोसेसिंग सेंटर्स। ठीक है, यानी कि द डेटा विल बी स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर्स इन दिस प्रोसेसिंग सेंटर्स। ठीक है, और ज़ाहिर प्रोसेसिंग सेंटर में एक कंप्यूटर नहीं, इट कंसिस्ट ऑफ मैनी कंप्यूटर्स। सो एसेंशियली इन डेटा प्रोसेसिंग सेंटर्स का रोल क्या होता है? ठीक है, एक तो मैंने आपको एग्जांपल दी टू स्टोर डेटा। ठीक है, लेकिन वो डेटा उनके पास आता कहाँ से?
दे बेसिकली कलेक्ट द हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम ब्रांचेस, ठीक है। ब्रांचेस जो हाथ से डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं, ठीक है, तो वो डेटा जो डेटा प्रोसेसिंग सेंटर्स में शिफ्ट किया जाता है। फिर दे ऑल्सो कंपाइल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इसके अलावा मैनुअल डेटा एंट्री की जाती है बाय ऑपरेटर्स, ठीक है। ये सारा डेटा जब इकट्ठा हो जाता है डेटा प्रोसेसिंग सेंटर्स में, तो फिर इस डेटा को यूज़ किया जाता है टू जनरेट रिपोर्ट्स फॉर द बैंक स्टाफ एंड सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो अगर आप बैंक जाते हैं, आप कहते हैं मुझे बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो ये बैंक स्टेटमेंट कहाँ से आती है? इट इज़ अ रिपोर्ट जनरेटेड बाय डेटा प्रोसेसिंग सेंटर्स, ठीक है। इसी तरह अगर आप कुछ और पता लगाना चाहते हैं कि लेट से आपके बैंक में बैलेंस कितना है, ठीक है, बैंक अकाउंट में बैलेंस कितना है, सो ये इंफॉर्मेशन विल आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट जो जनरेट होगी फ्रॉम डेटा प्रोसेसिंग सेंटर, ठीक है। इसके अलावा दिस डेटा प्रोसेसिंग सेंटर्स आल्सो जनरेट रिपोर्ट्स फ्रॉम द फॉर द सेंट्रल बैंक, ठीक है। ज़ाहिर है सेंट्रल बैंक जो है आपके बारे में तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहता, बट इट वांट्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द बैंक। फॉर एग्जांपल अगर सेंट्रल बैंक ये जानना चाहता है कि किसी बैंक में टोटल डिपॉजिट्स कितने पड़े हुए हैं, सो दैट इंफॉर्मेशन कैन बी जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स यूजिंग डेटा प्रोसेसिंग सेंटर्स। इसके अलावा डेटा प्रोसेसिंग सेंटर्स जो हैं दे आल्सो एग्जीक्यूट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, ठीक है। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस किस तरह की होती हैं? फॉर एग्जांपल आपने एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करने हैं या आपने पैसे विड्रॉ करने हैं अपने बैंक अकाउंट से, ठीक है। सो इस तरह की ट्रांजैक्शंस आर आल्सो एग्जीक्यूटेड थ्रू डेटा प्रोसेसिंग सेंटर्स। ब्रांच ऑटोमेशन, ठीक है। ब्रांच ऑटोमेशन मतलब है कि व्हेन डिड बैंक ब्रांचेस स्टार्टेड यूजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। और वो टेक्नोलॉजी उन्होंने किस लिए इस्तेमाल की? मे बी प्रॉब्लम दे यूज दैट टेक्नोलॉजी टू ऑटोमेट थिंग्स, यानी कि चीज़ों को ऑटोमेटिक बना देंगे, ठीक है। अब बैंक में हम जाए, चीज़ें टोटली ऑटोमेटिक तो नहीं होती, बट कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं, ठीक है। पहले होता था जो कैश होता था हाथ से गिना जाता था, ठीक है। नाउ वी हैव कैश मशीन्स इन बैंक्स, ठीक है। तो वो मशीन्स एक्चुअली कैश गिनती हैं, ठीक है। सो बैंक्स ने शुरू में टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना शुरू किया ताकि वो काफ़ी प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर सकें। ऑटोमेट मतलब है कि कंप्यूटर्स को यूज़ करके काफ़ी काम कर सकें और आदमी की इतनी ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। इस तरह मैंने आपको कैश काउंटिंग एग्जांपल दिया है, ठीक है। वो आप कैश काउंट कर सकते हैं यूजिंग मशीन, ठीक है। सो इस दौरान दे आल्सो इंट्रोड्यूस ऑनलाइन ब्रांचेस, ठीक है। ऑनलाइन ब्रांचेस ये थी कि ऑनलाइन ब्रांचेस अगेन वही होती है कि आपको किसी फिजिकल ब्रांच की ज़रूरत नहीं है। आप जो है यूजिंग द इंटरनेट आपकी ब्रांच से कनेक्टेड होते हैं और सारी बैंकिंग जो है आप इंटरनेट के ज़रिए कर सकते हैं। आपको पैसे विड्रॉ करने हैं, पैसे विड्रॉ करने, बट अगर आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं या चेक करना है कि आपका बैंक बैलेंस कितना है, तो आप इंटरनेट के ज़रिए कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दे व्हाट दे डिड वाज दे यूज टर्मिनल्स कनेक्टेड टू लोकल ब्रांच कंप्यूटर, ठीक है। यानी कि डिफरेंट टर्मिनल्स थे विच वर कनेक्टेड टू लोकल ब्रांच कंप्यूटर्स, ठीक है। और इन टर्मिनल्स से फिर आगे दूसरे दूसरे काम होते थे। मे बी दीज टर्मिनल्स वर कनेक्टेड टू इंटरनेट, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप क्या था कि सेकंड स्टेप वाज ऑनलाइन ब्रांचेस वर कनेक्टेड सेंट्रली, ठीक है। यानी कि सारी ऑनलाइन ब्रांचेस को एक सेंट्रल लोकेशन के साथ कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। सेंट्रल लोकेशन इज बेसिकली अ कंप्यूटर, ठीक है, ठीक है। सो इस सेंट्रल कंप्यूटर के ज़रिए ही बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती थी, ठीक है, इन ऑनलाइन ब्रांचेस। जब पहले बैंक ने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना शुरू किया, दे स्टार्टेड ऑनलाइन ब्रांचेस, फिर उन्होंने कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया एंड हर ब्रांच को एक सेंट्रल लोकेशन से उन्होंने कनेक्ट किया, ठीक है। तो उसके बाद दे केम विद प्रोडक्ट बेस्ड बैंकिंग, ठीक है। प्रोडक्ट बेस्ड बैंकिंग इट स्टार्टेड इन द 19 मिड 1980s। इस दौरान यू बैंक स्टार्टेड एक्सेप्टिंग प्रोडक्ट बेस्ड बैंकिंग एंड competed with the products, ठीक है। तो बेसिकली इस दौरान बैंक्स ने नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए, यानी कि उन्होंने जो नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना शुरू की थी उसकी वजह से दे वर इन द पोजीशन टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट्स कैसे थे? बैंक्स बेसिकली डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स फॉर द कस्टमर्स व्हिच इंक्लूडेड क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड बेसिकली क्या होता है? आई थिंक आपको पता है। क्रेडिट कार्ड इट लुक्स लाइक अ एटीएम कार्ड, ठीक है, एटीएम कार्ड की तरह होता है। बट क्रेडिट कार्ड की खसूसियत ये होती है कि आप क्रेडिट कार्ड से, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है और उसकी लिमिट 1 लाख रुपए है, ठीक है, तो आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं 1 लाख रुपए की शॉपिंग करने के लिए, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया पड़ा है नहीं, ठीक है। यू कैन जस्ट यूज़ दैट क्रेडिट कार्ड फॉर एज मच मनी एज अलाउड बाय द बैंक, ठीक है।
लेकिन ये होता है कि जो पैसे आपने क्रेडिट कार्ड पे यूज़ किए वो फिर आपको बैंक को वापस करने होते हैं सूद के साथ, ठीक है। दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस क्रेडिट डिपॉजिट अकाउंट, सुपर अकाउंट, ठीक है। बट डेबिट कार्ड्स इंट्रोड्यूस कराए गए। डेबिट कार्ड्स क्या होते हैं, दे डेबिट कार्ड इज ऑल्सो प्लास्टिक कार्ड, ठीक है। क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक का होता है, डेबिट कार्ड भी प्लास्टिक का होता है। लेकिन मेन डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड ये होता है कि आपका जो डेबिट कार्ड है इट इज़ कनेक्टेड टू योर बैंक, और आप अपने डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं तो विड्रॉ कैश फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, ठीक है। और आप अपने डेबिट कार्ड को इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं टू मेक पेमेंट्स एट शॉप्स, ठीक है। तो आजकल कैश की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, आप अपने डेबिट कार्ड के ज़रिए ही पेमेंट कर सकते हैं एट पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स इन डिफरेंट शॉप्स। अच्छा, ब्रांचेस तो बैंक्स ने ओपन की हुई थी, उसके अलावा बैंक्स ब्रॉट न्यू चैनल्स टू गिव बेटर सर्विस टू देयर कस्टमर्स, ठीक है। यानी कि ब्रांचेस के अलावा बैंक्स स्टार्ट यूजिंग अदर चैनल्स लाइक ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स, ठीक है। अब ऑटोमेटेड टेलर मशीन उन्होंने यूज़ करनी शुरू कर दी, जिसके ज़रिए आप कैश विड्रॉ कर सकते थे, ठीक है। आपको बैंक ब्रांचेस जाने की ज़रूरत नहीं थी, आप सिर्फ एटीएम मशीन से ही अपना कैश विड्रॉ कर सकते हैं। उसके अलावा आप फंड ट्रांसफर्स भी कर सकते थे, ठीक है, थिंग्स लाइक दैट। फिर पॉइंट ऑफ सेल मशीन उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई, जिसमें मैंने बताया कि पॉइंट ऑफ सेल मशीन का काम क्या होता है कि आप किसी भी दुकान में पॉइंट ऑफ सेल मशीन पे अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आईवीआर टेक्नोलॉजी ने इंट्रोड्यूस कराई। आईवीआर टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या होती है, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी जो है टेलीफोन्स में यूज़ होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने अगर किसी भी कंपनी की कस्टमर सर्विस में कॉल किया अपने मोबाइल से, ठीक है, तो वो आपसे पूछता भी आपकी प्रॉब्लम किस तरह की, आपने क्या पता करना है, मे बी आपकी प्रॉब्लम पता करना है बैंक अकाउंट किस तरह खोलेगा, ठीक है, कहते हैं प्रेस 1। या आपने पता लगाना है कि आपको डेबिट कार्ड कैसे मिलेगा, तो उसके लिए उसे प्रेस 2, ठीक है। तो इससे ये होता है कि आप जैसे एक बटन प्रेस करते हैं ना, आगे कंप्यूटर होता है, उसको पता लग जाता है कि आपकी प्रॉब्लम किस नेचर की है, ठीक है। तो उसके मुताबिक वो फिर आपको एडवाइस करने की कोशिश करता है, ठीक है। उसके अलावा आप अपना पिन भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है, और आईवीआर टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है कंप्यूटर रिकग्नाइज कर लेता है, ठीक है। जो प्लास्टिक कार्ड्स हैं लाइक क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स, इनका यूजेज इट ग्रू enormously इन द लास्ट 2 decades, ठीक है। लास्ट 2 decades में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड्स का यूजेज बहुत आम हुआ है, ठीक है, पहले इतना नहीं था, ठीक है। इनफैक्ट प्लास्टिक कार्ड बिकेम द मेन मीडिया फॉर बैंक कस्टमर, ठीक है। अब ये हाल है कि जो एटीएम कार्ड होता है आपका, लोग एटीएम कार्ड ही यूज़ करते हैं हर काम के लिए, कैश विड्रॉल के लिए भी, बैलेंस चेक करने के लिए भी, पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, अब यहाँ तक कि पेमेंट करने के लिए भी अब जो है डेबिट कार्ड यूज़ हो रहा है, ठीक है। सो नंबर ऑफ़ क्रेडिट कार्ड्स इन पाकिस्तान का भी डेटा दिया हुआ है, ठीक है। वीज़ा टाइप कार्ड्स जो नेशनली यूज़ हो रहे हैं उनका नंबर आपके सामने है, ठीक है। इट्स अबाउट 12 लाख, ठीक है। और इंटरनेशनली इस तरह के जो कार्ड्स यूज़ हो रहे हैं 7 लाख के करीब है, टोटल इज़ 8 लाख। टोटल आपका इज़ एक्चुअली मोर देन 8 lakhs. It's more like आप कह सकते हैं 80 lakh ऑलमोस्ट। मास्टर कार्ड को देखें तो नेशनल कार्ड जस्ट 488,881, ठीक है। और इंटरनेशनल कार्ड्स को देखें तो अगेन इसकी जो तादाद है इट्स अबाउट 48 lakhs, ठीक है। टोटल वैल्यू 53, अप्रॉक्सीमेटली 53, ठीक है। और दूसरे टाइप के कार्ड्स हैं, नेशनल कार्ड्स 13,000 और इंटरनेशनल कार्ड्स इज 36,000, टोटल आपके सामने है, ठीक है। सो यू कैन सी के क्रेडिट कार्ड्स पाकिस्तान में खासे इस्तेमाल हो रहे हैं, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। इन द मिड 1980s से एटीएम्स की बात हो रही है कि हाउ डिड द एटीएम्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। एटीएम क्या है, बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इन द मिड 1980s द कैश डिस्पेंसर्स ट्रूली बिकेम द वर्ल्ड वाइड फिनोमेनन, ठीक है। सो ये कैश डिस्पेंसिंग मशीन थी ओरिजिनली, वापस इसके और सारे फंक्शंस भी हो गए हैं,
ठीक है। सो एटीएम स्टार्टेड एज अ कैश डिस्पेंसिंग मशीन, यानी कि ये कैश देती थी लोगों को, आप अपना कैश निकालते थे, ठीक है। नाउ एटीएम बिकेम द इलेक्ट्रॉनिक फेस ऑफ बैंकिंग फॉर मोस्ट कस्टमर्स, ठीक है। अब एटीएम मशीन जो है एक तरह का मिनी बैंक बन चुका है, ठीक है। आप अपने बहुत सारे काम एटीएम मशीन्स के ज़रिए कर सकते हैं, ठीक है। सो बिसाइड्स कैश विड्रॉल देयर एग्जिस्ट वेरियस ट्रांजैक्शन ऑप्शन फ्रॉम ट्रांसफर टू फंड बाइंग सेलिंग, ठीक है। आप एटीएम मशीन यूज़ कर सकते हैं फंड विड्रॉ करने के लिए, पैसे विड्रॉ करने के लिए। उसके अलावा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं टू ट्रांसफर फंड्स, ठीक है। इसके अलावा इवन आप फंड्स खरीदने के लिए भी एटीएम मशीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। फंड मतलब आपने लोन वगैरह लेना है तो, या किसी स्टॉक वगैरह में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अंदर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स, और वो चैनल्स कौन से हैं? वी हैव टेलीफोन बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, टेलीविजन बैंकिंग है, एंड व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट, दैट इज़ फॉर यू टू थिंक अबाउट कि आगे क्या आने वाला है, ठीक है। आगे भी कोई अजीब सी चीज़ आने वाली है, ठीक है। तो आपकी जो बैंकिंग इंडस्ट्री ना ये बहुत कम्प्लीटली चेंज होने वाली है, ठीक है। इसमें बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने लगे हैं। सो लेट्स सी इन फ्यूचर किस तरह के चेंजेस आते हैं, ठीक है। बेसिक आई थिंक ये है कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग बहुत आम हो जाएगी, और आप किसी बैंक में जाएंगे आपको लोग बहुत कम नज़र आएंगे, ठीक है। यू विल बी टॉकिंग टू मशीन्स, ठीक है। आप मशीन्स के साथ डील कर रहे हैं। ओके, सो इस लेक्चर को आज यहीं ख़त्म करते हैं, एंड दैट इज़ द एंड ऑफ इट। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू सो मच।